जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समरथ जानिके, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीनाता। मुझे अपराधी न की अभी न आई बार। मैं अपराधी जन्म का, न कसिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मैं तड़पूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिमि स्वाति को, मोर चहे घन घोर। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। माए बालक अबोध तुम्हारा हूँ, तुम समरथ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, शत कोटि प्रणाम हमारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, शत कोटि प्रणाम हमारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती एक सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, शत कोटि प्रणाम हमारा है। कुछ
कुछ भुजा उठा कर कहती हूँ, कुछ महामंत्र सा पढ़ती हूँ। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। फिर बार में बार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, स्वामी जी ने पतवार संभारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोगों को गुरु महाराज जी का सत्संग भजन, ये पाठ प्रार्थना संदेश इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाए जा रहे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपको मालिक का जो कुछ भी संदेश है, प्रार्थना है, भजन है, आपको सुनाया जाएगा। आप बड़े प्यार से सुनिए, क्योंकि जब आप पूरा सुनेंगे तभी समझ में आएगा। ये आत्म जागृति का, आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है, ये बहुत ही अटूट रिश्ता है। हर जगह तो कथा होती है, लेकिन ये आत्म कथा है, यानी आत्मा की वेदना, आत्मा की दर्द भरी आवाज़, यानी आत्मा अपनी कथा कह रही है, यानी अपनी वेदना मालिक से कह रही है, सद्गुरु से अपनी बात कहती है। ये कहती है कि हे मालिक, जब आपके देश में हम थी तो बहुत खुशहाल थे, हमें किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था। हम परमानंद की प्राप्ति में आनंद ले रही थी, आनंद के सागर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं था। लेकिन जब आपने हमें देश से निकाल कर और काल देश में भेज दिया, और काल भगवान ने हमें अपनी कैद में रखकर कितना कष्ट दिया, नरकों में ले जाकर और 84 में डालकर, जो बयान नहीं किया जाता। अब आत्मा अपने सद्गुरु से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि हे गुरु महाराज, आप तो हमें समझा बुझा कर ले चलने के लिए आए हैं। आज हमें उस दिन की याद आती है कि जब आपके पास हम थी, कि वह दिन के सुधी आवेले गुरु जी, वह दिन की सुधी आवेले प्रभु जी, अजब हम रहली तुम्हारी हो। हे मालिक, कुछ दिन की याद आती है
जब हम आपके साथ में थी, आपके पास में थे, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। लेकिन हमसे कौन सी चूक हुई, कौन सी भूल हो गई थी, आपने हमको अपने से अलग कर दिया। कि वह दिन की सुधि आवेले गुरुजी, कि जब हम रहली तुम्हारी हो, मौज सम्हारी अलग कई दिहला, देशवा से दिहला निकारी हो। कहते हैं मालिक आपकी मौज बन गई। आपने हम सारी आत्माओं को बुलाकर कहा कि देखो हम तुम्हें नीचे भेज रहे हैं, अपने से अलग नीचे कर रहे हैं, और तुम नीचे के लोकों में जाओ। हम लोग नीचे आना नहीं चाहते थे, बहुत कष्ट हो रहा था नीचे आने में। हम आपसे बहुत प्रार्थना की कि मालिक हमको नीचे न भेजिए, हम आपके ही साथ में रहेंगे। लेकिन आपने कहा कि नीचे का जो काल भगवान है, जिनको हमने देश से निकाला है, उन्होंने तपस्या किया है, और तपस्या जब किया तो हम खुश हो गए, और उन्होंने वरदान मांगा कि तुम सारी आत्माओं को उनके पास दे दिया जाए। तो हम वचन हार गए हैं और तुम सबको दे रहे हैं। आत्मा रो के सतगुरु से कहती है कि मालिक कुछ दिन की याद आती है जब हम आपके पास में थी और आप हमें अपने से अलग कर रहे थे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मालिक कौन सी चूक हमसे हुई थी कि आपने हमको अलग किया, अपने से अलग कर दिया। कि कब के चूक भैले मोरे सतगुरु, कब के चूक हमारी हो। ये कौन सी इतनी बड़ी हमसे चूक हुई थी कि आपने हम सारी आत्माओं को अलग कर दी। कि मौज सम्हारी अलग कई दिहला, आदेशवास दिहला निकारी हो। आज हम आपसे इसलिए पूछ रही कि आज आप कह रहे हो कि चलो अपने देश, तो देश तो आपके साथ तो अपने चलेंगे, लेकिन उस दिन की याद आ रही है कि जब आप निकाल रहे थे और नीचे भेज रहे थे। हम रो रही थी, तड़प रही थी आपसे जुदा हो करके, और आपने हमको नीचे उतार दिया। आत्मा रो करके सदगुरु से ये कह रही है कि रोवत चलली हम अपने मुलुक वासी, आदेशवा विदेशवा मझारी हो। अब जब नीचे आपने उतारा तो हम लोग घूमती हुई हर ब्रह्मांडों की सफ़र करती हुई इतना नीचे उतर कर आई, समझ में नहीं आ रहा था हम लोग कहाँ कितने नीचे आएंगे, कहाँ जाएंगे। हम लोग रो रहे थे आपसे जुदा हो करके। महात्मा ये समझा रहे, आत्मा पुकार करती है, अब सदगुरु से इस बात को पूछ रही है, हे मालिक अब तो आप कह रहे हो कि चलो, लेकिन उस दिन आपने हम सबको भेज दिया। कि बिचवा के लोग हमें नगन देखी की, और चारी पाट दिहन संवारी हो। अब जब नीचे उतर कर आई तो नीचे के मंडल में रहने वाले ये ध्वनि थे जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, इन्होंने अपने अपने लोकों में हम लोगों को कपड़ा पहना दिया, अपने अपने लोक का।
और कुछ दिन तक इनके लोकों में रही, फिर ये अपने से नीचे के लोकों में उतारे। फिर वहाँ नीचे के लोक में रहने वाले जो बैठे हुए थे वो कपड़ा पहना दिए। फिर वो फिर नीचे उतारे, फिर वहाँ पर रहने वाले लोग हमको फिर कपड़ा पहना दिए। तो 4 तरह का लोगों ने कपड़ा पहना दिया। कि बिचवा के लोग हमें न गन देखी की, और चारी पाट दियल सवारी हो। अब जब 4 तरह का कपड़ा पहना दिया, अब इसी कपड़े में हम लोग बंध गई। कि माया की नगरिया में बुधिया हेराइल मोरे, अभोगवा मिलल अधिकारी हूँ। यह माया की नगरी में हम लोग आकर अपने आप की सुधि भूल गए, और माया ने और काल भगवान ने इतना चारों तरफ से घेर घार करके फंसा दिया, कर्मों के बंधन में डाल दिया कि अब हम लोग निकल नहीं सकते। कभी नरकों में ले जाके सताया, सड़ाया, गलाया, मारा, पीटा। कभी 84 लाख जोनियों में डाला, वहाँ कष्ट नाना प्रकार कर दिया। कभी छुटकारा नहीं मिला, और हम लोग की पुकार कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग रोते बिलखते रह गए। कितनी पुकार लगाया, लेकिन हे मालिक आप कहाँ इतनी देर लगाए, आप सुने नहीं। महात्मा समझाते हैं कि आत्मा रो करके अपने गुरु से कह रही है कि हे मालिक आप तो आए, हमको दुखी देखा, अब आप चले आए। कि दुखी द्रवित प्रभु आप मोहि देखी की, अरूपवा धरला मन हारी हूँ। कहते मालिक आपने दुखी देखा, आप कष्ट बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, तो आप हम लोग जैसा रूप बना कर के यहाँ पे आए, मानव का रूप बनाकर, और मनमोहक रूप धारण कर लिया कि आपके रूप को देख के मन मोह जाता है। कि दुखी द्रवित प्रभु आप मोहि देखी की, अरूपवा धरल मन हारी हूँ। माया की नगरिया में फेरिया लगवला हो, बोलिया तू बोलेला दुलारी हूँ। कई इस माया की नगरी में आप घूम घूम करके आवाज़ दे रहे कि चलो अपने देश, चलो अपने देश, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, इस काल देश को छोड़ो, मेरे साथ चलो। कितना दुलार दुलार प्यार के साथ आप हम लोगों को सुना रहे कि अपने घर चलो। अब आत्मा पूछती है कि मालिक घर तो चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ, अभी काल भगवान फिर तपस्या कर दें और फिर आप खुश हो जाओ, तो फिर हम लोगों को इनको दे दो, तो हम लोग न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो हमें बताओ अब तो कैसे हम लोग चलें। तो मालिक कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि अब काल कभी भी नहीं जाएगा, और फिर मैं दोबारा ऐसी कभी मौज नहीं करूँगा, अब तुम चलो। आत्मा रो करके गुरु से कह रही है कि अब की बारे स्वामी जो नाले चले बहू, हंसिया हुई है तुम्हारी हो। कहे मालिक आपकी वायद ना ले चलो, तो बड़ी आपकी हंसी होगी, क्योंकि तब तो पता नहीं कौन सा चूक था कि आपने भेज दिया। अब मेरी कोई चूक नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, जैसे भी हूँ आपके सामने, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कि अब की चूक मोरे कुछ नहीं, हम हाई निपट अनारी हूँ।
हे मालिक, आपकी बार हमारी कोई चूक नहीं, हम जैसे भी अच्छे बुरे हैं आपके सामने हैं। आप जैसे भी बने आप हमें ले चलो। आत्मा एक आती है। गुरु महाराज जी कहते हैं इसलिए कि बच्चा, हम तुम्हारी कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं आए कि तुम्हें परीक्षा लेंगे पास होगे तब ले चलेंगे। हमने ये सब नहीं, हमने ये सोचा है कि तुम्हारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं सब साफ करूँगा और तुम्हें ले चलूँगा। इसलिए प्यार से मोहब्बत से सद्गुरु हम सबको सत्संग सुनाते हैं, सब कष्ट हर तरह से झेलते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और सारी आत्माओं को जगा रहे हैं कि यह आत्मा चलो, अब अपने देश चलो। यह मानव शरीर तुम सबको मिला है अपने घर चलने के लिए और मैं आया हूँ ले चलने के लिए, अब चलो। आत्मा तैयार हो रही हैं, बहुत सी आत्माएं तैयार हो गई और बहुत सी आत्माएं पहुँच गई, बहुत सी आत्मा चलने की तैयारी कर रही है। सभी आत्माओं को मालिक कहते हैं कि तुम चलो, मैं नाम की जहाज लेके आया हूँ, इस जहाज पर तुम सब लोग बैठ जाओ। तो भी यह जहाज भरने वाली नहीं है और तुम सब लोग निकल चलो। कहें सद्गुरु नाम जहाज है, कोई कोई पावे भेद, तो कोई कोई इसके भेद को जानता है जब सद्गुरु से नाम प्राप्त करता है कि ये नाम जहाज है। इस जहाज पर जब कोई भी बैठ जाएगा तो ये जहाज जब उड़ेगी तो अपने घर ही जाके रुकेगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि इस पार तुम्हारा जलवा है, उस पार तुम्हारा जलवा है, इस पार भी मालिक तेरा जलवा है और उस पार भी तेरा जलवा है। यानी इस पार भी तू सर्वसमर्थ है और उस पार भी सर्वसमर्थ है। तू जैसा चाहे वैसा कर सकता है, सब विधि तू समर्थ है। मालिक कहते हैं कि सब विधि समर्थ मुझको जान, मैं सब विधि समर्थ हूँ, मैं जैसा भी चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। इसलिए अब तुम चिंता को छोड़ो और चलो मेरे साथ अपने घर की तरफ चलो। ये आत्मा हम सभी आत्माओं के लिए गुरु से पूछ रही है और गुरु महाराज जी ये जवाब देते हैं, समझाते बुझाते हैं कि अब अपने घर चलो। ये काल देश है, ये काल देश में किसी को हम सुख हमेशा मिल नहीं पाया, थोड़ा सुख मिला तो बहुत सारा तकलीफ आना शुरू हो गया। ये काल देश है, इसमें हमेशा दुख और सुख लगा रहता। थोड़ी समय के लिए सुख आ गया तो फिर दुख आ जाएगा। सुख में हंस रहे थे, दुख में रोने लगे। ये जन्मना मरना, इस पीड़ा से तो कोई बच ही नहीं सकता। कोई जन्म ले रहा है तो कोई यहाँ से जा रहा, कोई आ रहा तो कोई जा रहा, तो कोई आ रहा तो कोई जा रहा। किसी के घर जो है खुशहाली हो रही है और किसी के घर दुखी आदमी दुख में पड़ा हुआ है, और कोई किसी के घर जन्म लिया तो वहाँ खुशहाली हो रही। यह यहाँ का विधान ऐसे बन गया कि कोई आत्मा यहाँ से जा रही है तो दुखी होकर जा रही है, रो रही है और लोग तड़प रहे हैं, और कोई आत्मा फिर उधर से वापस आ रही है तो लोग खुशहाल हैं, गाना बजाना कर रहे हैं, नाच रंग कर रहे हैं। ये लगा रहेगा, यहाँ एक ड्रामा है या एक स्टेज है। लोग यहाँ पे आकर के अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। कोई राजा का पार्ट, कोई रानी का पार्ट, कोई सेवक का पार्ट, कोई स्वामी का पार्ट, कोई भक्त का पार्ट, कोई भगवान का पार्ट। ये सब लोग अपना अपना पार्ट अदा करते हैं और जिनका पार्ट ख़त्म होता है वो स्टेज पर से उतर जाते हैं। तो स्टेज पर से उतर जाने पर न कोई राजा रहता है, न कोई रानी, न कोई सेठ, न कोई अमीर, न कोई गरीब, कोई नहीं रहता। ये तो इसी तरह से है मृतलोकी की स्टेज है। इस स्टेज पर कोई कुत्ता भी बन कर के आया, कोई बिल्ली बन के आया, कोई मनुष्य बन कर के आया, कोई हाथी घोड़ा बन के आया, कोई राजा रंग बन के आया। अब जिसका जैसे समय पूरा हुआ अपना काम पूरा करके फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर चले जाते हैं। यह रंगशाला है,
ये सराय घर इसलिए कहा जाता है, इसमें आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। कोई रात बिता के चला गया, कोई रात बिताने के लिए आता है, कोई सुबह हुआ चला गया, कोई शाम का इंतज़ार करता है आने के लिए, कोई जाने के लिए इंतज़ार करता, कोई आने के लिए इंतज़ार करता। ये सराय घर है, यह एक धर्मशाला है। जो कोई आया तो जब तक रात है तब तक रुक गया धर्मशाला में, फिर सुबह यहाँ से निकलना पड़ेगा। महात्मा ये समझाते हैं कि इस धर्मशाला में तुम आए गए हो रात भर के लिए, तो कुछ अपना काम कर लो। कहीं काम अपना करो जाई, पर आए काम नहीं फंसना। अपना काम करो, यानी अपने घर की तरफ चलो। जैसे कोई परदेश में आदमी रह रहा है और राजा ने हुक्म दे दिया कि हमारे देश में इतने तारीख तक लोग रह सकते हैं, यदि इतने तारीख के अंदर अपने देश नहीं जा पाएंगे तो फिर यहाँ से उनको जेल खाने में डाल दिया जाएगा, तकलीफ़ दिया जाएगा, मारे जाएगा, पीटे जाएगा। फरमान जारी हो गया तो लोग तैयारी करने लगे। फिर राजा का हुक्म हो गया कि इतने तारीख तक यदि कोई नहीं गया तो फिर कोई सामान नहीं लेके जा सकता। फिर क्या हुआ, अब आदमी तैयारी कर रहा है जाने के लिए, तब तक फिर आदेश हो गया कि जो भी कपड़ा पहने हुए है वह भी कपड़ा पहन वह उतार दे। तो कपड़ा भी उतरवा लेता, एक लंगोटी दे करके जो है परदेश से भेज देता है। परदेश में कोई भी हुक्म हो जाए तो आप वहाँ से कुछ भी नहीं ला सकते हो। ऐसे ही यह एक परदेश है। यहाँ से जब जाने को होता है तो काल भगवान जितना भी सामान दिए हैं, ये शरीर धन दौलत राजपाट सब यही धरवा लेते हैं। कहते हैं यहाँ का सामान एक भी नहीं लेके जाना है, यह शरीर भी यहीं रख दो, इसके साथ जो भी सामान है सब सामान भी यहाँ रख दो, तुम्हें अकेले यहाँ से जाना है। कहते हंस जब जब उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। न राजा राजे रहे न राज रानी रही, ना लड़कपन रहा ना जवानी रही। चीज हर एक यहाँ आनी जानी रही। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। यानी जब जब भी ये हंस ये आत्मा यहाँ से निकले तो अकेले उड़े। राजा का शरीर भी छोड़ के चल दिया, रानी की शरीर भी छोड़ के चल दी। यार ये शरीर यहीं रह गया, राजा का भी और रानी का भी। लड़कपन जवानी सब यहीं छोड़ के चला गया, वो अकेला निकल गया। तो यहाँ का सामान यहीं धरा लिया जाता है। ये परदेश है। काल भगवान कहते नहीं, यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते, सब सामान यहीं रखो और अकेले जाओ। मालिक यही समझाते हैं कि बच्चा यहाँ जो कुछ भी रात दिन इकट्ठा करते हो, यहाँ का एक तिनका भी सुई की नोक के बराबर भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर इतना परिश्रम क्यों करते हो? अरे खाने जीने भर के, रहने भर के, समाज के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी कर सकते हो कर लो, लेकिन अपने काम के लिए जो अपने साथ जाने वाला है उस काम को कर लो। वह काम अपना है, अपनी आत्मा की जागृत करना, संत सद्गुरु से रास्ता लेकर भजन करना, यही अपना काम है। अब इस काम में तुम आलसी बन जाते हो और दुनिया के काम में जो है फुर्तीला हो जाते हो। अपने काम को करते नहीं हो और दुनिया के काम में लग जाते हो, और दुनिया का काम कोई जाने वाला नहीं। यहाँ न बाल बच्चे किसी के साथ जाते हैं, न किसी बाल बच्चे के साथ कोई जाता। कोई किसी के साथ थोड़ी जाता। माता चली गई, पिता चले गए, भाई बंधु चले जाएंगे, यार दोस्त चले जाएंगे,
न तुम उनके साथ जा सकते हो न तुम्हारे साथ जा सकते हैं। इतना तो सब कोई जानता, सब कोई देखता है, फिर भी किसी को ये ज्ञान नहीं होता। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि ये बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने यही कहा कि रोज प्रतिदिन हर इंसान देखता है कि एक दूसरा यहाँ से जा रहा है, सही छोड़ के सब कोई जा रहे हैं, लेकिन अपने को यहाँ अजर अमर सामान बैठे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो बचे रहते हैं वो कहते हैं हम कभी नहीं जाएंगे। सामने लोग चले जा रहे हैं लेकिन वो अपने को यहीं पे रहना चाहते कि हम यहीं रहेंगे। वो तो मृत्यु उनके लिए आई थी, हमारे लिए नहीं आई थी। महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा यश तो सबके लिए है। अरे किसी का आज किसी का कल, इसलिए समय के पहले चेत करके अपने काम को बना लो और निकल चलो यहाँ से निकल चलो। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं कि मानुष तनयान मोल मितवा काइले भजनिया कुछ दिनवा। मानुष तनयान मोल मितवा काइले भजनिया कुछ दिनवा। बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला। बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला। और माया का गुलाम बना प्रभु को तू भूला। माया का गुलाम बना प्रभु को तू भूला। कैसे सुफल तेरा नारे तन होगा काइले भजनिया कुछ दिनवा। मानुष तनयान मोल मितवा काइले भजनिया कुछ दिनवा। यानी कुछ दिन मालिक का तुम भजन कर ले, और इस बात विवाद में बकवास में तू समय क्यों इतना बर्बाद कर रहा। बकवास में ही सारा समय चला जाता। गुरु महाराज जी समझा रहे थे कि बच्चा, एक आदमी, वृद्ध आदमी जो है कुछ काम कर रहा था, तो हमने उससे जाके पूछा कि बाबा जी ये कोर्ट कचहरी में लोग क्या करते हैं। तो उस वृद्ध आदमी ने कहा बच्चा वो सब बकवास करते हैं और कुछ करते होते नहीं है, बकवास करते हैं। तो हमने पूछा बाबा बकवास क्या होता है। कुछ नहीं, वृद्ध बोला। फिर मैंने पूछा बाबा बकवास क्या होता है। तो उस वृद्ध ने कहा कि बच्चा जो तू हमसे कर रहा है यही बकवास है। या तो काम तो कुछ करता नहीं और मुझको करने नहीं दे रहा है, यही बकवास है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि कोर्ट कचहरी में तो बकवास ही तो है। कोई काम तो वहाँ लोग करते नहीं, एक दूसरे को बझा के रखते हैं, कोई काम होने जाने वाला नहीं। यह संसार में ऐसे ही सब बकवास में पड़े रहते हैं। यानी दुनिया का कोई काम ऐसा उलझा देते हैं कि जीव उसी में उलझ पुलझ के मर जाता है। कहीं भाई ये सब बकवास है, लेकिन अब क्या किया जाए, इसी में फंसना है, इसी में रहना है। बेकार की चीज़ तो है, लेकिन अब क्या किया जाए।
महात्मा ये समझाते हैं तो ये दुनिया एक बकवास है, बकवास है। समय इसी में लोग बिता रहे। कहते भैया, बहुत लोग कहते कि हमारा समैया नहीं बीत रहा है। तो समैया बिताने के लिए नाच रंग गाना बजाना मोबाइल और सारी चीज़ का इस्तेमाल करके उसी में समय बिताते हैं, समय बिताते हैं। और बहुत लोग कहते हैं हमको समय ही नहीं मिल रहा है। जिनको समय मिल जाता है वो समय बिता रहे हैं, और जिनको समय नहीं मिलता वो समय खोजते हैं, समय खोजते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि ए बच्चा, समय की कदर तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम यहाँ से जाने लगोगे और एक एक श्वासों की पूंजी के लिए तरसोगे। आप कहोगे हमें श्वासों की पूंजी थोड़ा दे दो, हम सब से कुछ मिलने बता दें, तो कहेगा नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। तब एक एक श्वासों के लिए आप तरसोगे, तड़पोगे। इसलिए श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने के श्वास में आवन होए न होए। तो जो भी श्वासों की पूंजी मिली है, इसमें मालिक को याद करो, मालिक की भक्ति करो, मालिक का भजन करो। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, यही बताते हैं। और संतों महात्माओं का साथ करके रास्ता लेकर भगवान को याद करो। देखो, सच्चा सत्संग आत्मा की वेदना है, आत्म कथा है। आत्मा के अंदर आत्म जागृति का मतलब यही होता है कि आत्मा जो है अपने घर की तरफ चलने की तैयारी की, उसको याद आवे कि अपना घर कोई और। जैसे कोई परदेश में जाके भूल गया अपने घर की सुधिए नहीं आती, बाल बच्चे उसके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो भूला हुआ है परदेश में। तो जब कोई जाके होश दिलाता है कि तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और तू यहाँ कहाँ बकवास में उलझ गया है, सबकी सुधि भुला गया। जब बराबर होश दिलाया जाता है तब उसको याद आता का हाँ भैया, हम भी तो भूल गए थे अपने परिवार वालों। तब साथ समाज बांधता है, इकट्ठा करता और कहता है अब घर पे चलेंगे। ऐसे महात्मा आते हैं, कहते हैं ये सब बकवास में क्यों फंसा हुआ है बच्चा, ये सब झूठा चीज़ है, सब बकवास है। इस मोह माया में फंस करके अपने आप को भूल गया। चलो अपने घर, अपने घर चलो, मैं ले चलने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की सुधि को बता रहा, अपने घर की सुधि को याद दिला रहा। मेरी बात को मानो, इस जड़ी बूटी को तुम अपने मुख में डाल लो और तुम्हें अपने घर की याद आ जाएगी। गुरु यही कहते हैं कि अमर बूटी मोरी यार प्यारे पिया ने दई। अमर बूटी वो जो है, कहते हैं बच्चा इसको अपने मुख में डाल लो और तुम्हें अपने घर की याद आ जाएगी, और दुनिया का विष का जो जहर चढ़ा हुआ यह उतर जाएगा। महात्मा ये समझा, कहते नाम जी है जब जागे जोगी। कहते नाम को अपने मुख के अंदर, जिह्वा के अंदर रख करके जोगी पुरुष जाग जाते हैं, साधना करने वाले जाग जाते हैं, होश में हो जाते हैं। इसलिए जो नाम सदगुरु बताते हैं, इसको नाम को अपनी सूरत की जबान पे रखो, अपनी आत्मा की जबान पे रखो। आत्म जागृति हो जाएगी, मोह माया का पर्दा हट जाएगा, ये जहर उतर जाएगा। महात्मा इसी चीज को समझाते हैं कि अमर बूटी मोरी यार प्यारे पिया ने दई। काट जमे की जाल काल डर न रही। कहते जब से गुरुजी ने अमर बूटी दिया, तब से हमें काल का जो जाल था वो धीरे धीरे कटना शुरू हो गया। अब मुझे किसी प्रकार का डर भय नहीं, आगे कट गया। अमर बूटी मोरे यार प्यार पिया ने दई। काट जमे की जाल काल डर न रही।
मोरे पिया दीन दयाल चाल चीना सही। सुख सागर सुख चौज मौज मुख श्री दई। ओ मालिक, दया करके कृपा निधान और अपनी मौज से रास्ता बता दिया और अपना लिया। मैं पिया मोरे अनूप रूप पिया में गई। दर्शन ये कही नूर सूर श्रुति से भई। कि मैं पिया, मेरा मालिक मुझे अपने में मिला लिया, अपना रूप बना लिया, मेरी सूरत मेरे मालिक में जाके समा गई और हम दोनों एक रूप में हो गए। अब मोरा पिया इतनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा किया कि मोरे पिया दीन दयाल चाल चीन्हा सही। सुख सागर सुख चौज मौज मुख से दई। बहुत बड़ी कृपा उन्होंने कर दिया और अपना लिया। आप जब अपना लिया तो मैं पिया का रूप बन गई और पिया मेरे अंदर, मैं पिया के अंदर, हम दोनों एक हो गए। कहीं मैं मिल जाए पाए पिया अपना, तब मेरी पीर बुझानी मैं अपने पिया में जाके मिल गई, अपने मालिक में जाके मिल गई। तब क्या हुआ कि अंड खंड ब्रह्मांड कोई करता नहीं। सकल हमरा पसार सार हमें से भई। कहते हैं अभी आत्मा करे कि तो सारा पसारा हमने ही किया। जब पिया का रूप बन गई तो अब वो करे कि सब कुछ हमने ही बनाया। सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकांतर को तो हमने ही बनाया, क्योंकि अब खुद वो मालिक बन गई। अब उसको होश हो गया मालिक में मिल के। मालिक का जैसे बूंद समुद्र में जाके समुद्र बन जाती है, ऐसे मालिक में मिल के आत्मा मालिक का रूप बन जाती है। कहीं अंड खंड ब्रह्मांड कोई करेता नहीं। सकल हमेरा पसार सार हमें से भई। कहते सब कुछ हमने ही पसारा किया, हमने ही विस्तार किया, हमने ही 16 ब्रह्मों को नीचे उतारा, हमने ही आत्माओं को नीचे उतारा। अब आत्मा जो है मिलकर मालिक का रूप हो गई तो मालिक की शक्तियाँ, मालिक की ताकत, मालिक की सारी चीज़ें उसका हो गई। कहीं कोई ना पावे अंत संत हमें को लखें। कहीं कोई मेरा अंत नहीं पाता। और ये संत महात्मा हमारे ही बारे में लोगों को बताते हैं, हमारे हमसे मिलने के लिए लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा करते हैं, आत्माओं के अंदर कि चलो अपने मालिक से मिल लो। कहीं कोई ना पावे अंत संत हमें को लखें। स्वामी विधि भी अंत अंत कही को सकें। कहते हैं संत महात्मा अब हमारे ही बारे में लोगों को बताते हैं, समझाते बुझाते हैं कि चलो अपने मालिक से मिलो। तो महात्मा ही समझाते, जब ये आत्मा मालिक में मिल जाती है तो मालिक का रूप बन जाती है, सत्य पुरुष बन जाती है, सतलोक का राज इसको मिल जाता है, ये अलख अगमनामी महाप्रभु बन जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपना समझते हो, भाई समझते हो तो थोड़ा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला वीडियो फिर कल मिलेगा, बराबर वीडियो आपको मिलता रहेगा। और जो कुछ भी मालिक की इच्छा है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तो ज़रूर सुना करो, क्योंकि ऐसा सत्संग जो जारी हो रहा है मालिक की दया से, तो कभी आपने मालिक तो सुना ही है, लेकिन वैसे तो कोई सुनाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। मालिक की इच्छा से ही आपको ये सुनाया जा रहा। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो निस्वार्थ की बातें हैं, आत्मा की कल्याण की बातें हैं। आत्मा को कैसे अपने गुरु के प्रति प्रेम प्यार पैदा करना है, अपने गुरु की भक्ति कैसे अपने अंदर दृढ़ रखनी है, ये सब आपको मिलता रहेगा।
आप किसी की तरफ मत देखो, मालिक को देखो, तो सारे भरम जो है अपने आप मिट जाएंगे। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी दया है। हमेशा अपने मालिक को याद करते रहो, हमेशा गुरु महाराज जी को याद करते रहो, और मालिक हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, आपका साथ देंगे, आपके ऊपर दया बरसाएंगे। आप सभी भाई बंधु, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, तो आप लोग सत्संग सुना करो और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।